दोस्तों ये है ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे। अब इसको दिखाने का रीज़न क्या है? ठीक है, दिखाने का ये रीज़न है कि ये उस दौर में वो पुराने वाले बने हुए हैं जब गाड़ियों में पहले एयर कंडीशनर नहीं होते था। ठीक है, उसके कारण क्या होता है, जैसे आप देखेंगे 2 सर्विस लेन है, लेफ़्ट ये फर्स्ट सर्विस लेन है और उस साइड में दूसरा है, और दोनों अप एंड डाउन 2-2 लेन का है। ठीक है, इसका प्लस, और बीच में अभी मेट्रो आ गया है फिर। ठीक है, बीच में मेट्रो आ गया है। अब इसका प्लस पॉइंट क्या है कि आप पूरा ग्रीन कवर आपने बना दिया है। ठीक है, तो इस ग्रीन कवर के कारण आप इस रोड पे दिन में भी दोपहर में भी ट्रैवल करते हैं, आपको फ़ील नहीं होता है हीट का। ठीक है, हीट का नहीं फ़ील होता है तो आप क्या करते हैं, कंफर्ट ड्राइविंग तो है ही, कार्बन को जो उत्सर्जन को रोकता है वो तो अलग है। आप कुछ लोग कोशिश कर सकते हैं कि हाँ भाई ऐसे सड़कों पे बिना एयर कंडीशनिंग का ड्राइव कर सकते हैं अगर उनकी इच्छा होगी तो। ठीक है, हीट नहीं फ़ील होता है वैसे सड़कों पे। बीच में हमने लंबे लंबे जो चौड़े चौड़े सड़कें बनाई, डिमांड है हमारा। ठीक है, बट उस डिमांड के पीछे ये भी हमको ध्यान देना पड़ेगा कि भाई अगर 2-2 लेन का हम बनाएं, ठीक है, तो वो हीट तो नहीं होगा, एमिशन तो कम होगा ही होगा, और साथ ही साथ बोलेंगे कि हाँ भाई कॉस्ट लगेगा, लैंड लगेगा कॉस्ट, क्योंकि आप प्लांटेशन करें उसका भी तो कॉस्ट उतना लैंड जाता है। ठीक है, तो जो लेवल पे नेचुरल डिजास्टर हो रहे हैं उसका भी तो कॉस्ट होता है। आप हर साल देते हैं लोगों को, हर स्टेट में देते हैं, फिर तो पहले प्लानिंग करके वो क्यों नहीं करना आपको? ठीक है, क्योंकि एसी बंद हो नहीं सकता, ये क्लियर है। ठीक है, लोगों की आदतें हो गई एसी कम, पेट्रोलियम कम होगा, रिन्यूएबल होगा, इलेक्ट्रिक होगा, होते है लंबा समय लगेगा। ठीक है, इतना बड़ा देश है, जब तक एमिशन होगा ही, हीट होगा ही। आप मेट्रो लाइए, जो भी लाइए, ट्रांसपोर्टेशन इतना आसान नहीं है कि इतने बड़े देश में इतनी जल्दी आसानी से ला सकते हैं बिग स्केल पे। तो अगर डिज़ाइन किया आपने सड़कों को वैसा, ठीक है, वैसा ग्रीन कवर, ये पूरा कंप्लीट ग्रीन कवर है, सर्विस लेन भी ग्रीन कवर है, मेन लेन भी ग्रीन कवर है, सब जगह कंप्लीट ग्रीन कवर है। आपको फील ही नहीं होता है दोपहर में भी ट्रैवल करने का इस रोड पे। हम डिज़ाइन करें, ठीक है। और प्लानर्स को सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो मैंने भी वीडियो डाला किस्मत से, और क्योंकि बहुत हीट हो गया था और मोदी जी ने इनिशिएटिव लिया, तो सारे बड़े लीडर अब जब साइकिल जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, वो फील तो कर रहे हैं ना। जब वो फील करना उनका सबसे मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था कि लेट्स देम फील। ठीक है, अगर वो फील करेंगे तब वो इनिशिएटिव लेंगे। ठीक है, ये तो एयर कंडीशनर कार में बैठ करके मेजर लोग फील नहीं करते हैं, पर समझता नहीं है ये सब चीज़ों का। ठीक है, दोपहर में चलिए थोड़ा देर बिना एसी का, तभी ही हम कुछ बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, फिर और दूसरा भी दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए उसकी मेट्रो जा रही है, और ये सब सर्विस लेन्स है, ग्रीनरी है, साइकिल ट्रैक्स है। ठीक है, ये सब पूरे ग्रीन कवर है, और ये नए नए सब इधर भी प्लांटेशन काफ़ी चालू हैं हेवी। ठीक है, तो अब हमारा जो होना चाहिए, मुझे रोड बहुत पसंद आता है क्योंकि ये पूरा ग्रीन कवर रोड है। ठीक है, तो हम आगे भी जो डेवलप करें तो कोशिश करें कि हम वैसे बनाएं ग्रीन जोन, क्योंकि इंडिया में हम डेवलप कर रहे हैं, हम यूरोप में नहीं हैं कि जहाँ पे ठंडी थी। ठीक है, और ना हम डेजर्ट में है कि हमारे पास प्लांटेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, हमारे पास हो सकता है, तो हम अपने इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने देखा कि पहले मैं काम का बहुत सारे कर रहा था, मगर बोला कि ज़मीन पे रह के ओल्ड अच्छे सैम्पल्स जो हैं हमारे लिए उसको भी कैच किया जाए, उसको भी कवर किया जाए, उसको भी दिखाया जाए। ठीक है, क्योंकि वो केवल रिसर्च बहुत हो चुका था, और रिसर्च के बाद जब मैं देखा कि अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस में भी गया था, क्योंकि मैं 5 से ही परेशान था और बहुत सारी चीज़ कर चुका था, बट वहाँ लोग टाई सूट पहन के आ रहे हैं और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बड़े बड़े प्रवचन दे रहे हैं। मैं बोला भाई टाई तो मैंने 2010 में इटली में निकलवा दिया था। ठीक है, और G20 लीडर ने 2022 में वही इटली में जाके टाई खोला। अब तुम टाई कोट पहन के आ रहे हो हिंदुस्तान में, ज्ञान दे रहे हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मुझे तो मजाक ही लगने लगा। तो मैं बोला यार चलो अब उतरना पड़ेगा ज़मीन पर, बिना एक्ट किए हुए है कुछ काम नहीं होगा। ठीक है, दोस्तों ने एक सज्जन ने बोला कि आप हम लोग को भी क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं। हम लोग काम हर चीज़ नहीं कर सकते हैं, मगर कंट्रीब्यूशन तो कर सकते हैं। आप अपना QR कोड कम से कम डाल दीजिए, जिससे कि हम जो भी कुछ अपना योगदान हो सके समझ सकते हैं चीज़ों को। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग भाग रहे हैं जीवन के रेस में जो समझ नहीं पाते हैं। तो मैं बोला कि ठीक है, इसको मैं डाल देता हूँ, और आगे दूसरे भी शेयर करता रहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर आदमी
अपना योगदान दे, क्योंकि आपको भी करना है, आपके बच्चे के भविष्य के लिए भी करना है। दिक्कत ये होती है कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है और उसके हिसाब से हम लोग को शहर मोर सस्टेनेबल बनाना था, और वो शुरू हुआ था आज़ादी के समय से ही, और उसके बाद अगर देखेंगे तो चला, और एक लंबे समय के बाद फिर दोबारा जो शुरू होता है मिड 60s के बाद से, तो न्यू बॉम्बे बना, या फिर आपके पास नोएडा बना। उसके बाद अब देश ने फिर से स्मार्ट सिटी शुरू किया है। तो हम कैसे सस्टेनेबल बनाएं, तो वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हर आदमी तक वो पहुंचाना भी ज़रूरी है, और हम सबको एक समय लगाना पड़ेगा, अपने जो भी समय काम कर रहे हैं उसमें से समय निकाल कर कि मेन हमारे जीवन की मुख्य ज़रूरतें क्या चीज़ है। ठीक है, तो मैं बोला ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप लोग सबका सहयोग ज़रूरी होगा, और सबका योगदान ज़रूरी होगा। केवल सहयोग, मैं आर्थिक तौर पे तो नहीं बोल सकता हूँ, सहयोग काफ़ी लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, NGO के पास अलग अलग, सब सरकारों से भी। अब सरकारों से भी करने में क्या होता है कि समय तो लगता है, बट एज ए धीरे धीरे एक मास मूवमेंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, वॉचिंग मी, और हम लोग कंटिन्यूटी करते हैं इस चीज़ों को आगे भी। थैंक यू वेरी मच।